हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर नंबर 6 है इंडो इस्लामिक का। इसके पहले का लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाइए जाकर देख सकते हैं। और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं यहाँ से तो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये इंडो इस्लामिक कल्चर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग कंप्लीट इंडो इस्लामिक कल्चर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं बोला था कम ही लेक्चर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देखते भी होंगे कि एक 20 मिनट के वीडियो में वो कंटेंट होता है जो लोग 1 घंटे में भी देते हैं। ठीक है, खैर, हाँ, मेरा काम है अच्छा से अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 4 फरिश्तों के नाम। ठीक है, फरिश्ते इंग्लिश में एंजल्स। अच्छा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अभी कुछ देर में आपको इंग्लिश के भी लेक्चर मिल जाएंगे। बेसिकली कुछ देर में क्या हो सकता है, आपको इससे पहले ही मिल जाए, या फिर इसके पहले ही अपलोड हो गया हो चैनल पे। तो अगर आप, वैसे तो ये जीके है, कल्चर टाइप की चीज़ें, ये हिंदी में भी पढ़े इंसान तो काम चल जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़े तो काम चल जाएगा। क्योंकि टोटल डिपेंड अपॉन व्हाट, टोटली डिपेंड करता है ये चीज़ें किस पे, अंडरस्टैंडिंग पे, कि आप कितना समझे हैं। ठीक है, जो 10 सवाल आने हैं आपके इंडो इस्लामिक कल्चर के, वो आप सही करके ही आओ, है ना। यहाँ से अगर पढ़ के जा रहे हो तो जाओ कैसे भी वो सवाल सही करके ही आओ, मैं ये उम्मीद करूँगा। ठीक है, तो देखिए, ये इसमें पहले दूसरे तो नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, पहले जो फरिश्ते हैं उनका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, देखिए, सबसे ज़रूरी क्या होता है, फरिश्ते का नाम याद रखना, नाम और उसका काम। ठीक है, ये 2 चीज़ याद है तो काफ़ी है, इसी पे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इनका देखिए मुख्य कार्य क्या है, अल्लाह यानी कि खुदा का संदेश उनके पैगंबर तक पहुंचाने का। ठीक है, इन्होंने ही पवित्र कुरान की आयतों को, हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, तो जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इनका काम क्या है, ये जो पहले फरिश्ते हैं इनका काम क्या है कि ये मैसेज पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? पैगाम पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे जो फरिश्ते हैं मीकाईल अलैहिस्सलाम, देखिए इनका मुख्य कार्य क्या है, ईश्वर के आदेश के अनुसार ज़मीन पर सभी जानदार मखलूकों के लिए वर्षा करना, भोजन आदि प्रदान करना। ठीक है, तो जितने भी जानवर हैं, है ना, चूँकि उनके सर्वाइवल के लिए, उनको जीवन जरूरत है, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तीन खाने पीने की चीज़ों को व्यवस्था करना किन का काम होता है? मीकाईल अलैहिस्सलाम का। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे फरिश्ते जिनका नाम है इजराइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसराइल कई जगह लिखता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये इजराइल जो वर्ड है कई जगह इसराइल अलैहिस्सलाम लिखता है। इन्हें मौत का फरिश्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौत का फरिश्ता कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह के आदेश से इन्हें ही रूह कब्ज करने, यानी कि जान निकालने का कार्य सौंपा जाता है। तो देख लीजिए, इजराइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है ना, सोल, यानी कि जो रूह है ना, उसको कब्ज करना, आत्मा निकालना इंसान का, यानी कि जान निकालना। ठीक है, देखिए चौथे जो फरिश्ते हैं इसराफिल अलैहिस्सलाम, इनकी एक अहम जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने क़यामत यानी कि प्रलय के दिन सुर फूकने का मतलब दिया है। देखिए, कहा जाता है, जैसे इस्लामिक थियोलॉजी में ऐसा है कि जब क़यामत का दिन होगा, है ना, तो उस समय समझ सकते हैं कितना खौफनाक मंजर होगा। और उस समय यही सुर फूकेंगे, सुर मतलब समझ सकते हैं आप, आंधी तूफान समझ सकते हैं सुर का मतलब आप लोग। ठीक है, तो ये 4 फरिश्ते हैं, चारों का काम आप याद रखिएगा। ठीक है, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, इधर नाम लिख लीजिए और 1 वर्ड में काम लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला था जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो उनका काम क्या था? मैसेज पहुंचाना, संदेश पहुंचाना। ठीक है, मिकाईल अलैहिस्सलाम, तो खाना पानी, वर्षा, इन सबों की व्यवस्था करना। ठीक है, इजराइल अलैहिस्सलाम, तो रूह निकालना, आत्मा निकालना इनका काम है शरीर से, जान निकालने का काम करते हैं। चौथा उसके बाद है इसराफिल अलैहिस्सलाम, तो इनका काम क्या है? सुर फूकना। ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बोला था 4 फरिश्तों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग 4 किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 किताबों के बारे में दिया हुआ है। 4 आसमानी किताबें हैं। देखिए, अल्लाह ने लोगों के मार्गदर्शन हेतु समय समय पर पैगंबरों, है ना, नबियों तथा रसूलों, फरिश्तों को इस ज़मीन पर भेजा। इस कड़ी में अल्लाह के, है ना, इस्लाम धर्म के संदेश लेकर धरती पर पहले मानो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तक आए, अल्लाह ने 4 पैगंबर पर पवित्र ग्रंथ अवतरित किए जो निम्नलिखित हैं। ये सारी चीज़ें तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो चीज़ें कुछ मैं बताना चाहूँ तो देखिए, अल्लाह अल्लाह ताला ने आज तक है ना, मतलब जब से दुनिया चल रही है ना, तो हर समय पर जब से दुनिया की शुरुआत हुई तब से लेकर अभी तक उन्होंने क्या किसको भेजा है? पैगंबरों को भेजा है। किनको भेजा है? पैगंबरों को भेजा है ना। ढेर सारे पैगंबर आए हैं। कहा जाता है कि 1.25 लाख 1,25,000 के आसपास पैगंबर आए हैं। ठीक है, सबका नाम हमको याद नहीं है ना, तो आपको याद है ना, किसी को याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है याद करना। और तरह तरह की आसमानी किताबें आई हैं, लेकिन जिन किताबों का जिक्र मिलता है उन किताबों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और ये किताबें किन पर नाजिल हुई, किन पे अवतरित हुई, किन पे उतरी, उनका भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बोला जाता है, तो ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी पहले मतलब के लोग थे, है ना, चाहे आदम, ईव, मोजेस, जेसस, ठीक है, बोलते हैं ना आप लोग, आदम, ईसा, मूसा, जो भी बोलते हैं आप लोग, है ना, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, जो भी मतलब पैगंबरों का नाम लेते हैं, है ना, लास्ट में अलैहिस्सलाम जरूर लगाते हैं हम लोग, है ना, सलामती उन पे भेजते हैं हम लोग। तो ये सब जो भी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? सबसे आखिरी पैगंबर है ना। और इसके बाद से कोई पैगंबर नहीं आएंगे धरती पे। ठीक है, फाइनल का मतलब यही होता है ना। तो अब देख लीजिए, चारों किताबों का नाम याद हो तो बेहतर है, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान। ठीक है, जो तौरेत आई थी, है ना, दैट वो किस पे अवतरित हुई थी? हज़रत मूसा पे। ठीक है, और जबूर जो अवतरित हुई थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और कुरान किन पे नाजिल हुई थी? तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो आई होप चारों किताबों के नाम और किन पे नाजिल हुई ये उतर गया, मतलब ये आपके दिमाग में उतर गया होगा, है ना। और जो भी मैंने बताया है ना कि 1.25 लाख के आसपास अम्बिया आए हैं। अम्बिया में मीन्स पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, वो भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अकीदा का मतलब क्या होता है? बिलीफ, है ना। तो इस्लामी जो अकीदे हैं, जो इस्लामिक बिलीफ है, वो क्या क्या है नीचे आपको दिया हुआ है। जैसे इस्लाम में 5 पिलर की बात की जाती है कि 5 चीज़ें जो सबसे अहम है इस्लाम में, यानी इस्लाम की जो है ना अकीदे हैं वो 5 हैं, आप 5 कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस्लामी अकीदों के बुनियादी 5 प्रमुख स्तंभ हैं। इन पर हर मुसलमान को ईमान लाना अनिवार्य है। ईमान का मतलब क्या होता है? फेथ, है ना, विश्वास, बिलीव। तो इन 5 स्तंभों पे, 5 पिलर्स पे हर मुसलमान को, है ना, ईमान लाना कंपलसरी है, वरना वो मुसलमान नहीं है। 5 में देखिए, मैं नाम गिना दे रहा हूँ पहले: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। देखिए, कलमा, नमाज, रोज़ा, ये 3 चीज़ें तो सबके लिए फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ तो कब ये 2 चीज़ें कब फ़र्ज़ होती हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। 5 चीज़ें इस्लाम में, मतलब ये इस्लाम की महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। लेकिन 3 चीज़ें हर इंसान कर सकता है, क्योंकि कलमा हर कोई बिलीव, कलमा का मतलब क्या होता है? बिलीव, तौहीद, है ना, अल्लाह पे ईमान, मतलब ये मतलब होता है। नमाज का मतलब क्या होता है? प्रेयर करना, है ना, प्रेयर करना। ठीक है, और रोज़ा मतलब रखना, फास्टिंग रखना, सब कोई समझता है। तो ये 3 चीज़ें तो हर कोई कर सकता है। लेकिन ज़कात और हज उसी पे फ़र्ज़ है जो उस लायक इंसान है। ज़कात का मतलब क्या होता है? मतलब दान देना। ठीक है, हज का मतलब क्या होता है? कि मक्का की तीर्थ यात्रा करना। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें इस्लाम की, है ना, स्तंभ के नाम से जानी जाती हैं, है ना। तो इस्लाम के कितने स्तंभ अगर पूछ दे तो 5 स्तंभ है। यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई होंगी, आप खुद देखिए। तौहीद, कलिमा तैयबा या कलमा शहादत के मतलब को दिल से मानना और ज़ुबान से इकरार करना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना। यकीन है कि अल्लाह एक है, उसका कोई, यहाँ पर काई लिखा है, उसका कोई साझी नहीं, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेगा। सही बात है, अल्लाह तो हमेशा से हैं और रहेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद नमाज। नमाज खुदा की इबादत और बंदगी करने का एक खास ढंग है। देखिए, इबादत बंदगी करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक खास ढंग है इबादत करने का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। जो खुदा ने कुरान मजीद में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मुसलमानों को बताया, वो सिखाया। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है, यानी कि फ़र्ज़ है। आवश्यक मतलब फ़र्ज़, जो भी चीज़ें फ़र्ज़ बोली जाए ना, वो समझ लीजिए कंपलसरी है। प्रथम पहर, द्वितीय पहर, है ना, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। देखिए, सुबह की जो सूरज उगने से पहले का जो समय होता है, उस टाइम पे एक फजर की नमाज होती है ना, यहाँ पर वक्त भी लिखा हुआ है।
फिर जोहर दोपहर के समय का जो नमाज होता है, असर सूर्यास्त के पूर्व का, और मगरिब सूर्यास्त के ठीक बाद का जो वक्त होता है उस टाइम, और फिर से सोने से पहले जो ईशा का टाइम होता है ना, उस समय भी नमाज पढ़ा जाता है। तो ये 5 वक्त हैं जिन पे जो मतलब नमाज पढ़ा जाता है, और ये फ़र्ज़ है, हर इंसान को पढ़ना मतलब कंपलसरी है। अच्छा, तो कलमा नमाज हो गया। अब देखिए रोज़ा, ठीक है। तो रमज़ान का जो भी महीना होता है उसके सभी रोज़े रखना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य और फ़र्ज़ हैं। इसमें भी कंपल्सन ये इस बात का है कि अगर 12 साल से ज़्यादा का के जो बच्चे हैं वही मतलब उन पे ही फ़र्ज़ है ना, उससे मतलब पहले के और भी करा बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो तो उस समय भी उसमें मतलब मान लीजिए आदमी अपने उलमा से पूछता है कि अगर क्या मसला है, मसले मसाइल पूछते हैं लोग, है ना। तो कुछ चीज़ों में है, ये ऐसा नहीं है कि ढील नहीं है ना। चूँकि कहा जाता है ना, फिलासफी, जनरल फिलासफी की बात की जाए तो धर्म इंसान के लिए है, मतलब इंसान को एक अच्छे तरीके से जीना सिखाती है ना। अच्छा, तो रमज़ान, उसके बाद क्या, ज़कात। समाज में गरीबों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु हर सुरखरू व संपन्न मुसलमान को अपनी बची हुई धनराशि जो कम से कम 1 वर्ष के बीतने के बाद के बचे माल का 2.5% को बांटना अनिवार्य है। देखिए, हाँ, ज़कात देना, मान लीजिए आप जो कमाते हैं, मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, या फिर सेविंग है आपकी, तो इसमें से आप 2.5% डोनेट कर दीजिए, बाकी सब रख लीजिए। बहुत ज़्यादा डोनेट करने की मतलब इसमें बताया भी नहीं गया। लेकिन एक फ़ायदा है इसमें, अगर मान लीजिए, जाहिर सी बात है, किसी को भी 2.5% डोनेट करना बुरा नहीं लगेगा, हर कोई कर सकता है ना, और करना चाहिए, है ना। इनफैक्ट करना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे होगा क्या, जो गरीब में मतलब ऐसे भी लोग हैं, जो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, है ना, जिनके पास खाने तक को ना है ना, अगर ये मतलब मान लीजिए आप ये दान करते हैं तो शायद उन तक खाना पहुंच जाएगा, ठीक है, विश्वास मानिए। हज, ठीक है, प्रतिवर्ष ईद उल अजहा, है ना। देखिए यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे एक लड़के से मैंने बोल दिया था कि ईद आया है, तो उसने बोला ईद हो तो बीत गया। मैं बोला भाई वो भी ईद होता है और ये भी ईद होता है, वो ईद उल फित्र होता है, ये ईद उल अजहा होता है। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बकरा ईद, है ना, नाम से ये प्रचलित त्यौहार है, के मौके पर काबा के तवाफ हेतु खर्च वहन करने वाले मुसलमान जाते हैं। देखिए थोड़ा सा है ना, बैटरी चार्ज नहीं है ना, तो थोड़ा देर के लिए आई थिंक मुझे रुकना पड़ेगा, जब तक लाइट नहीं आती है, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। वैसे मैं ये कंप्लीट कर दूँ देन, ठीक है। वैसे मुसलमानों के जीवन में कम से कम एक बार हज करना फ़र्ज़ माना जाता है, और फ़र्ज़ माना जाता है कब फ़र्ज़, अब मान लीजिए जिसके पास धन हो, है ना, संपत्ति हो, उसी के लिए फ़र्ज़ है ना, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो अब सीखेंगे हम लोग, है ना, लाइट आने के बाद ये जो इस्लामिक महीने हैं। खैर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको जो वीडियो मिलेगा तो इसमें बिना ब्रेकआउट के आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा देर तक पॉज कर देता हूँ, उसके बाद की चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लूँगा इस पर आर कन्वीनियंस। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि जो आगे की चीज़ें हैं अब वो हम लोग, है ना, जैसे अब हम लोग बताया, मैं कुछ देर पहले ही आपको जस्ट बोला था कि अब 12 जो महीने हैं इस्लामिक, जो जैसे कैलेंडर होता है ना, एक जो हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ना, ईसाईयत कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन बोलते हैं उसको, ठीक है, जनवरी फरवरी करके जो होता है, ठीक। और एक होता है इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में ये जो रमज़ान का महीना है, बेसिकली ये इस्लामिक कैलेंडर का एक मंथ है, ठीक है। तो 12 महीनों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा याद कर सकते हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 2 चीज़ पता होना चाहिए कि पहला महीना इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा है, ठीक। तो मुहर्रम, ठीक, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी उसानी, रजब, शाबान, रमज़ान, सवाल, जिलकात, जिलहिज्जा, और ये लास्ट वाला याद रखना है आपको, जिलहिज्जा, ठीक है। इसी महीने में हज की नमाज होती है। तो ये 2 याद रखिएगा कि पहला और लास्ट, ठीक है, 12वां। अच्छा, आप एक चीज़ देखेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, और इस्लामिक कैलेंडर में ऐसे ही जो विक्रम संवत है, हिंदी कैलेंडर है, उसमें भी 12 ही महीने होते हैं, ठीक है। ये नक्षत्रों के आधार पर गणना होती है, और ये नक्षत्र में जितने भी मतलब नक्षत्र के हिसाब से गणना हुई है सभी लगभग कैलेंडर में, है ना। अब एकदम पुराने कैलेंडर की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस टाइम जो मतलब चलते हैं उनमें 12 ही महीने होते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो इस्लाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ख़त्म हो गई। इसके बाद जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत अरब का यहाँ पर विज्ञान और मतलब साहित्य दिया हुआ है, अरब का लिटरेचर और साइंस दिया हुआ है, ठीक है।
जितने भी इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें थी हम लोगों ने, है ना, जो लेवल तक चाहिए, जिस लेवल तक चाहिए उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें क्या हैं जो भी हैं, ये लास्ट लेक्चर है, मैं बता रखा हूँ कि इंडो इस्लामी का ये लास्ट लेक्चर है, कुछ देर पहले ही मैंने बोला है, ठीक। इसके बाद जो होगा, है ना, ऐसा नहीं है, अब चूंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं पूछा जाता, आपसे जीके पूछा जाता है। तो भाई जीके के लिए आप क्या अलग से पढ़ोगे, एसएसटी ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हो, उसी से बनेगा। अब मुख्यतः जो होगा वो मध्यकालीन इतिहास से होगा, मुगलों के बारे में, हैं, खिलजियों के बारे में, यही जो मध्यकालीन इतिहास में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब पूछेगा, है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं, है ना, अरब का जो विज्ञान और साहित्य है उसमें कुछ कुछ प्रमुख बातें दी होंगी, है ना, जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं वो वही याद करना है। देखो, अब अब्बासिद काल में विज्ञान और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल, कानून, दीनियात तथा इतिहास आदि को बढ़ावा मिला, ठीक है। किस काल में बढ़ावा मिला इन सारे विषयों को, है ना, तो अब्बासिद काल में बढ़ावा मिला, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रारंभिक अब्बासिद खलीफाओं ने, देखिए, अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें प्रथम अस्पताल बगदाद में, है ना, हारून अल रशीद द्वारा बनवाया गया है। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, कि जो प्रथम अस्पताल है वो कहाँ बना था, तो बगदाद में बना था। किसने बनवाया था, तो हारून अल रशीद ने, ठीक है, और ये अब्बासिद खलीफाओं ने ही बनवाया था। अच्छा, अल मामून ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो पूछ दे कि अरबों, ये जो अरबों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें जो अल मामून है इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी, तो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, राइट। अच्छा, अल राजी ने खसरत तथा चेचक की खोज की, है ना, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है, ये पूछे जाने के चांसेस हैं और पहले पूछा भी जा चुका है कि खसरा तथा चेचक की खोज किसने किया था, तो अल राजी, ठीक है। अहमद अल नसामी, है ना, प्रथम अरब थे, ठीक है, जिन्होंने गुणा, भाग, वर्गमूल तथा घनमूल को विस्तार से बताया, ठीक है। नाम क्या है, अहमद अल नसामी, है ना, ये पहले अरब थे जिन्होंने गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल को विस्तार से समझाया। अल बरूनी, है ना, ये बहुत फेमस नाम है, आपको याद होगा कि अल बरूनी के बारे में क्या बताया जाता है, एक तहकीके हिंद करके एक किताब है, ठीक है, तहकीके हिंद करके एक किताब है, आप पढ़िएगा थोड़ा बहुत, है ना, इसको, ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। अल बरूनी ने अर्थ रोटेशन के बारे में कहा, ठीक है। इब्न सीना ने कानून नामक किताब लिखा, है ना, ये नाम याद रखिएगा, इब्न सीना। कौन सी किताब लिखे थे इन्होंने, तो कानून नाम का एक किताब लिखे थे। अच्छा, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में एक और चीज़ दिया हुआ है कि जिसे मेडिकल बाइबल कहा जाता है ना, इसे मेडिकल बाइबल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किताबुल सिफा भी लिखा, ठीक है, ये शायद हमको लग रहा है ना, मैं शायद इस टाइम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, ये शायद किसी न किसी साल पूछा है ना, किताबुल सिफा की मतलब रचना किसने किया था, तो इब्न सीना ने, ठीक है। काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है, बार बार इतिहास की किताबों में इनका जिक्र मिलता है। अच्छा, ये नाम सुनिए, जाबिर बिन हयान को अरब में आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। रंगीन नक्शा सर्वप्रथम अरब में इस्तिखारी ने बनाया। अच्छा, ये देखिए, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी, तो 6 की या फिर 7th की ज्योग्राफी में, है ना, दिया हुआ है ये नक्शे के बारे में, ठीक है। अच्छा, मूसा अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की खोज मतलब किया। मूसा अल ख्वारिज़मी का नाम भी आप 9th या 10th का मैथमेटिक्स उठाइएगा, है ना, तो उसमें देखिएगा ये नाम आपको मिलेगा, मूसा अल ख्वारिज़मी। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बताना चाहूँ, ये जो एल्गोरिदम शब्द आया है ना, एल्गोरिदम बेसिकली इन्हीं के नाम से आया है। ये जो अल ख्वारिज़मी शब्द है, ये वहाँ जब यूरोप के इनकी जब किताबें और इनके जो भी मतलब चीज़ें थी, जो भी इनका ज्ञान था, जब यूरोप पहुँचा तो इनका जो नाम था अल ख्वारिज़मी की जगह पे अलगोरिदमी बोलते थे लोग, और वहीं से एल्गोरिदम बना, ठीक है। और ये एल्गोरिदम बेसिकली फादर ऑफ एल्गोरिदम इनको मतलब बोला जाता है, या फिर इन्वेंटर कह सकते हो। और ये इन्होंने अलजेब्रा की भी खोज इन्होंने ही किया था, ठीक है, फादर ऑफ अलजेब्रा भी बोला जाता है इनको। किंदी को अरब का दार्शनिक कहा जाता है, अल किंदी या फिर किंदी को क्या कहा जाता है, अरब का दार्शनिक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कुछ लेखक मुख्य हैं, जिसमें अल राजी, इब्न अल अब्बास, अल मजूसी, इब्न सीना इत्यादि हैं, ठीक है। इब्न सीना के बारे में कुछ देर पहले हम लोग देखे ही हैं।
अब्बासिद काल के कुछ प्रसिद्ध अरब इतिहासकार बलाधुरी, हमदान, मसूदी, तबरी हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख इतिहासकारों का नाम दिया हुआ है। आई थिंक आपको याद करने की इतना ये सारी ज़रूरत नहीं है, जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं मैं बता ही देता हूँ कि वो चीज़ें आप याद रखें, है ना। अरब के कुछ प्रमुख भूगोल शास्त्री, देखिए जो अरब जोग्राफर थे, काफ़ी मतलब अच्छा उनके पास ज्ञान था, है ना। ठीक है, ज्योग्राफी की, भूगोल की बहुत अच्छा खासा उनको ज्ञान था। तो इसमें क्या किनका किनका नाम दिया हुआ है, इब्न खुर्दबे, है ना, जयहानी, अल मसूदी, है ना, ये अल मसूदी का नाम आता है बार बार, है ना, अल इस्तखारी, है ना, इब्न हाकल, याकूत अल बकरी, है ना, इदरीसी। अच्छा, ये इदरीसी ने अल इस्तखारी, इदरीसी ने मतलब ये मैप पे काफ़ी काम किया था। ठीक है, नक्शे पे। अल मसूदी भूगोल शास्त्री तथा इतिहासकार दोनों थे। ठीक है, ये हो सकता है आपसे पूछ दे कि अल मसूदी, ठीक है, की खास बात बताइए, तो ये इतिहासकार भी थे और भूगोल शास्त्री भी थे। अच्छा, प्रसिद्ध अरब दार्शनिक थे, दार्शनिकों का नाम कुछ दिया हुआ है, अल गजाली, ठीक है, अल किंदी, अल फराबी, इब्न सीना इत्यादि। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, है ना, पूरा समझ लीजिए कि इंडो इस्लामिक कल्चर ख़त्म, समझ क्या लीजिए, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो जीके वाला पार्ट है, आप एसएसटी वगैरह कहीं से भी चाहें तो तैयार करके जाएं और कल एग्ज़ाम दें और अच्छा से परफॉर्म करें। चलिए, है ना, वीडियो पसंद आए, है ना, अब शेयर कर सकते हैं ना, वैसे भी अब इस वीडियो को शेयर करना उतना मायने नहीं देखेगा ना, लेकिन पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब, हैव ए नाइस डे।